हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, तो चैनल पर बने रहिए। और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, ऐसा कथन किसका है। सॉरी, ये सत्य का है, तो ये सत्य है। ठीक है, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। फिर नेक्स्ट है, संस्था कौन है, तो संस्था क्या है, एक बाजार। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार होता है। तो ऑप्शन ए सही है, नातेदारी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सामाजिक संस्था होती है तो वो क्या होती है, ऑप्शन बी यानी अमूर्त। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है, तो बाजार एक आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्थाएं अभिकरण होती हैं संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है, तो नहीं पूछा है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, किसी निश्चित उद्देश्य का ना होना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केवल संस्था का उदाहरण है, तो वो कौन है, विवाह। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से संस्था कौन है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि महाविद्यालय, विद्यालय और परिवार। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की ही नहीं व्याख्या करता, तो ये है यानी कि स्थापित नियम एवं कार्य पद्धतियों की प्रणालियाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संपूर्ण संस्था का उदाहरण है, तो कारागार। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों केंद्रित होती हैं, तो ऑप्शन सी होगा, कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्था का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा यानी विवाह। नेक्स्ट है, एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित होता है, ऐसा किसका मत है, तो समनर का है। नेक्स्ट है, भूख, प्यास, अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित हैं जिनसे सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है, यह मत किसका है, तो ये एलवुड का है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, कथन किसका है, मैकावन पेज का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा यानी सामाजिक व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है, तो अस्थायी प्रकृति यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा, निजी स्वार्थों की पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्म क्या है, तो धर्म एक संस्था है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्थाएं होती हैं तो वो क्या होती हैं, तो वो उपरोक्त होती है, यानी कि ऑप्शन डी, और आंसर है अमूर्त होती हैं, व्यापक होती हैं और सामाजिक होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्था के परिणाम होते हैं तो लाभप्रद होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विवाह एक क्या है, तो एक संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इजराइल के किम्बुज समाज के लोगों में परिवार की संस्था का अभाव पाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उससे पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। बी है, संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। और सी है, संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है, तो गुट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक संस्थात्मक स्थिति से अभिप्राय क्या होता है, तो ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति। बी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक संस्था है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रणाली, यानी कि परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य समिति नहीं बल्कि संस्था है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंशिक सत्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि समाजशास्त्रीय परिभाषा में एक संस्था लोक रीतियों तथा रूढ़ियों का पुंज है, ये किसका मत है, तो ये जो है एम.एन. जॉनसन का मत है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य संस्था का नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी कि